आज के सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री को। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो क्या क्वेश्चन है पहला कि 6 अप्रैल 1919 को जो है अहिंसक विद्रोह जो हुआ था, तो वो किसके बारे में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, किस दिन के रूप में। तो चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन दिया हुआ है ऑप्शन में, रॉलेट एक्ट दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन और मार्लिमेंटो। इसका मतलब है कि चारों का चारों ऑप्शन क्लियर करना होगा। तो देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये इसका डेट याद रखना है, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो है एक तरीके से बहुत ही अहिंसक कानून था। मतलब शक के तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसे काला ब्लैक एक्ट के रूप में भी कहा गया था। और इसका मैं क्या याद रखना है, मेन पॉइंट है कि 18 मार्च को 1919, मतलब सिर्फ डेट चेंज हुआ है, ईयर वही है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसी के द्वारा जो है ये एक्ट पारित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा पारित किया गया था। तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। और क्या था कि इसके कई हिस्से, इसमें कई हिस्सों में झड़प भी हुई थी। जैसे कि कांग्रेस के दो नेता, ये दो नेता का नाम याद रखना है, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद जो है और एक डेट, जैसे कि 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो किस रीजन से हुआ था। तो वो दो रीजन से। तो वो जो एक तो पहली बात तो बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और दूसरा यही जो सत्यपाल सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू जो कोई गिरफ्तार हुए थे, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए, निंदा करने के लिए एकत्रित हुए थे। ओके, तो इसके बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। और देखते हैं कैबिनेट कमीशन के बारे में। तो 1916 में 1946 में इटली की सरकार, ये जो पारित हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था, तो इटली की सरकार द्वारा जो है ये भेजा गया एक मिशन था। तो इसमें इस मिशन में जो है 3 मेंबर थे। 3 मेंबर वो कौन कौन से थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। ओके, और क्या था इसका उद्देश्य, क्या था इस मिशन का उद्देश्य, तो इस मिशन का उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। ओके, और भारतीय इसके संबंध में, मतलब संविधान के निर्माण के संबंध में जो है नेताओं के साथ एक समझौता प्राप्त करना, भाईचारा का। ओके, और ये नॉर्मली ये तो संविधान बनाने के लिए लागू किया गया था। और अगला देखते हैं मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार का नाम कैसे पड़ा, जैसे कि मार्ले दो लोग थे। तो ये 1909 1909 में हुआ था। मार्ले जो थे वो सचिव थे, राज्य सचिव थे। और भारत के शासन, मार्ले जो है मार्ले जो है वो सचिव थे। और मिंटो जो है वो अध्यक्ष थे। मिंटो क्या थे, इसके बारे में तो पॉइंट्स लिखा ही नहीं। अच्छा कोई नहीं। तो भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया था इस सुधार के द्वारा जो है, कि हाँ भारतीय भी जो है बढ़ चढ़ के, मतलब सभी चीज़ों में इक्वलिटी का थोड़ा बहुत आया था। पहले भारतीयों को जो है अलाउ नहीं किया जाता था उतना। ओके, और जो है दो ही, मतलब दो ही सदन, जैसे कि केंद्र और प्रांत में जो है जो अलग अलग डिवाइड हो गया। और जैसे कि मुस्लिम मुस्लिम को अलग अधिकार मिल गया था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा और हिंदू हिंदू को वोट करेगा। ओके, और क्या था इसमें पहली बात, कि पहली बार जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल की सदस्य करी गई थी, जो कि अम, ये इसके बारे में आया था ना, रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि इसी काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था ये वाला। तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन तय किया गया था। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अग्रणी राष्ट्रीय नेता जो कि 1935 1935 और 36 की अवधि के दौरान जो है अपनी आत्मकथा, मतलब बुक्स के बारे में पूछा गया है कि महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है आत्मकथा, और अंबेडकर और आनंद मोहन बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो 1935-36 के अवधि के दौरान जो है ये जो वेटिंग फॉर अ वीजा है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये पेज भी ध्यान रखना है कि 20 पेज का ये आत्मकथा था। ओके, ये हो गया वेटिंग फॉर वीजा। और क्या था महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ये ध्यान रखना है। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख भी सकते हैं तो याद हो जाएगा। और आनंद मोहन बोस के बारे में क्या है, तो उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ये वाला ध्यान रखना है। और 1874 में एक और चीज, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पहले रेगुलर बने थे। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि विश्व में टॉप टॉप स्थान पे उसको मतलब मान्यता देना, इस प्रकार से ट्रॉफी वगैरह, तो उसी को बोला जाता है रेगुलर। और क्या है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक ये स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये डेट भी ध्यान रखना है। 1920 से ये जो बुक
है इंडियन स्ट्रगल, वो कब से कब तक की मतलब आंदोलन जो है कवर करती है। तो 1920 से जो है 1942 तक की स्वतंत्रता आंदोलन को पूरा तरीके से डिटेल से कवर करती है। और आगे देखते हैं कौन सा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछा गया है। ये जो उषा मेहता थी, जो कि गांधी जी की एक तरीके से बहुत ही अच्छी सहायक थी, जो कि रिपोर्टर के तौर पे थी। उषा मेहता जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एक गुप्त जो है रेडियो चलाने वाली उसके बारे में जाना जाता। और एक सेकेंड। हाँ, अगर ये जो दिया गया है गोल मेज ऑप्शन में दिया गया है गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो ये गोल मेज सम्मेलन के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा कर डिटेल देखना है आगे की टॉपिक में, ठीक है। और क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की गुप्त आजाद हिंद फौज में कप्तान, ये आजाद हिंद फौज में कप्तान बनने के लिए नहीं और सेना में कप्तान बनने के लिए नहीं, ये तो और देखते हैं। तो ये रेडियो चालक थे। और क्या है कि ये जो है एक और मेन पॉइंट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो बैठक थी 1942 में, उसमें जो है बहुत ये भाग ली थी। और भाग लेने के दौरान क्या हुआ था इनको, उषा मेहता को, जहाँ की इस बैठक में और भी लोग थे। वो कौन कौन से थे? महात्मा गांधी थे, नेहरू जी थे और मौलाना आजाद थे, वल्लभ भाई पटेल। ये चार लोग थे। ये चार लोग थे। उन्होंने जो है वो चारों मिलके ये उषा मेहता को बहुत ही मतलब इतना उत्तेजक टिप्पणियां करी गई थी कि कोई भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता। तो इसी तरीके से जो है ये इस बैठक के बाद जो है इन्होंने ही इन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन जो है स्थापित करने का निर्णय लिया, ये बैठक के बाद में। ओके। और क्या था कि पहली कांग्रेस रेडियो घोषणा करी थी इन्होंने। और इस शो के दौरान जो है रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। इसी इसी में हिंदुस्तान हमारा और भारत वंदे मातरम गीत शो को प्रारंभ और समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हो गया। और ये जो है गोलमेज सम्मेलन के बारे में बहुत ही डिटेल से लेना है, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया है। तो 1943 में 43 में आज़ाद भारत की सरकार जो है गठन की घोषणा कहाँ करी गई थी? तो ये सिंगापुर में करी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब क्यों करी गई थी वो देखते हैं। तो अक्टूबर, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है तो ये ध्यान रखना है, अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। अच्छा, और ये नाम याद रखना है कि आरजी आरजी हुकूमत ए आज़ाद आज़ाद हिंद या फिर स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार की गठन की घोषणा और ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध की घोषणा भी करी गई थी इसके अलावा। ओके। और क्या है, इसे जो है इम्पीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और इसके सहयोगी की धुरी शक्ति को समर्थित किया गया था। इसके अलावा अगर पॉइंट देखें तो जैसे कि सरकार की गठन तो करी गई थी और इसके अलावा भी ये इसमें भी समर्थन दिया गया था। ओके। और देखते हैं एक तीसरा, ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम सरकार जो है ये सुभाष चंद्र बोस को न केवल जापानियों के साथ मतलब सहयोग करने बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि जो है आईएनए में शामिल होने और समर्थन करने के लिए एशिया में भारतीयों को जुटाने में भी मदद करने के लिए बोला गया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो ये ध्यान रखना है, इसके अलावा जो है घोषणा तो करी गई थी आज़ाद भारत सरकार के गठन के अलावा, बाकी इसका भी ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंगापुर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के विभाजन से संबंधित जो है पूछा गया है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या था? तो ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को मनाया गया। इसको शॉर्ट में 3 जून योजना भी कहा जाता है। अगर दे दिया क्वेश्चन में कि 3 जून को कौन सा योजना कहा जाता है, तो माउंट बैटन योजना, और इसको दूसरा नाम से जाना जाता है। पहले इसके बारे में देखते हैं कि माउंट बैटन योजना क्या था। तो वायसराय के रूप में, अंतिम वायसराय के रूप में आया था माउंट बैटन। और किसके बाद आया था? तो वेबल के बाद आया था। वेबल के बाद माउंट बैटन आया था। और इन्होंने जो है आते ही क्या क्या भारत में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट द्वारा उन्हें सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का काम सौंपा गया। ये उतना नहीं है, ये वाला है कि उन्होंने क्या किया था 1947 में। एक योजना आया जो कि प्रस्ताव उसने क्या रखा, एक कंडीशन रखा। कंडीशन जैसे प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया। प्रांत का मतलब होता है कि अलग अलग स्टेट होता है, तो उसी को प्रांत बोला जाता है। तो राज्य घोषित किया। फिर उन्हें जो है ये चुनने की
अनुमति दी गई कि संविधान जो है संविधान सभा में शामिल होना है या फिर नहीं होना है। मतलब ये बोला गया है कि स्टेट को स्वतंत्रता प्रदान करी गई कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि संविधान में कौन से में कि हमें पार्टिसिपेट होना है या फिर नहीं होना है। तो ये जो है डिपेंड करता है स्टेट पे, प्रांत पे, ये दिया गया था। और इसे जो है इस योजना को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट्स कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू जब इनको जो पता चला कि हाँ भाई ये बात है कि स्टेट को ये स्वतंत्रता प्रदान करी गई है, तो वो जो है उन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया कि उन्होंने मतलब वो जो है वो इस योजना के बारे में बोले कि नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्र होंगे राष्ट्र, तो वो जो है बल्कनीकरण होगा। बल्कनीकरण का मतलब क्या होता है कि विभाजन, एक तौर पे विभाजन। तो राज्यों का जो है विभाजन हो जाएगा। अब विभाजन हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। और इसे जो है बाल इसी तौर पे बल्कनीकरण के एक तौर पे इसे बालकन प्लान भी कहा गया, जो कि नेहरू जी द्वारा दिया गया था। मतलब नेहरू जी ने इसका करा गया था। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, आपने अब पॉलिटी में चल जाइए कि 1947 में जो कि स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो इसी के बाद जो किया गया था। और इसे सभी ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहयोग थे। ये जो नेहरू जी की बात कही गई थी कि नहीं, ये मतलब डिवीजन कराएगा, स्टेट का डिवीजन कराएगा, तो इस बात से जो है सभी सहमत थे कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी वजह से जो है स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 1947 के। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 जून 1947 को। अगला क्या है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, अच्छा, 16 अगस्त 1946 के दिन को किस रूप में मनाया गया था? तो लीग ने मुस्लिम लीग जो है तो शुरुआत कब हुआ था, जैसे कि ये डेट जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में ऑप्शन नंबर 4 क्यों हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो ध्यान इस बात का रखना है कि मुस्लिम समुदाय का स्थापक जो है कोई और है, पर नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और ये मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? तो 1913 में। आज देखते हैं। और अब है जैसे कि 23 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, या फिर इसको मुस्लिम लीग भी कहा गया, शॉर्ट नेम, जैसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग भी आप कह सकते हो। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम ध्यान रखना है, ख्वाजा बहुत सारा ज़्यादा है, ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली खान, बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ये जो है 5 लोग थे इसके संस्थापक। और जो है ये इनका डेट याद रखना है कि जिन्ना अगर पूछे कि किस ईयर में जो है मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो 1913 में। ठीक है। बहुत मतलब बहुत नहीं, कुछ टाइम पहले ही 1906 में हुआ था स्थापना, और 13 साल के बाद 13 में शामिल हुए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही खूनी रविवार क्या था? स्वतंत्रता दिवस ये तो पता है, गणतंत्र दिवस ये भी पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबल योजना जो है, वेबल योजना कब की शुरुआत कब की गई थी? तो 1945 में। वेबल योजना क्या था, इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें जो एक प्रस्ताव दिया गया था तो कौन सा था? वही कि यदि इसमें कहा गया था कि यदि भारतीय राजनीतिक दल, मतलब सभी मेंबर जो है, जितने भी भारतीय राजनीतिक दल में मेंबर है, सभी के सभी, वो जो उस टाइम वर्ल्ड वार हो रहा था, कौन सा? तो उस टाइम हो रहा था द्वितीय वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसमें जो है उस युद्ध के दौरान कहा गया था कि अंग्रेज का अगर हेल्प करेगा भारतीय राजनीतिक दल जो है, तो ब्रिटिश लोग जो है भारत में संवैधानिक सुधार को पेश करेंगे। ये बात जो है प्रस्ताव रखी गई थी। ओके। तो उसके बाद जो है ये संवैधानिक सुधार को पेश करेंगे, कही गई थी। तो सहयोग तो करा गया था, राजनीतिक दल अंग्रेजों के साथ मदद किए थे। इसी वजह से जो है 3 सुधार किया गया था, संवैधानिक सुधार। 3 में से 2 सफल हुआ, एक को कैंसिल कर दिया गया। क्यों? जैसे कि 1942 का क्रिप्स मिशन, ये भी हो गया था, शुरू हो गया था। और 1946 कैबिनेट मिशन भी हो गया था शुरू। और ये जैसे कि माउंटबेटन योजना, जो कि हमने बताया था पीछे की क्लास में, पीछे की क्वेश्चन में, जो कि नेहरू द्वारा जो है इसको रद्द मतलब विरोध किया गया था माउंटबेटन योजना को। ओके। तो 3 में से दो दो हो गया था सफल, और एक को जो है विरोध हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन, इसमें से थर्ड नंबर आंसर होगा 1945 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। ओके ओके, फिर थैंक यू।